गाइस अगर हम मान लें कि आपका कल आर्ट का पेपर है और आपको आर्ट बनाना बिल्कुल से नहीं आता है, तो आप कैसे अपने आर्ट के पेपर को अच्छा करेंगे, इसी के बारे में आज मैं कुछ आपको आइडियाज दूंगा। सबसे पहले अगर हम आपके पेपर पर आ जाएं, जैसे मान लीजिए क्लास 10th के पेपर पर आ जाएं आर्ट के, तो उसमें क्या होता है कि उसमें दो टाइप के प्रश्न होते हैं। एक जो होता है उसमें आपको कुछ मैथमेटिकल बनाना होता है, उसको करना होता है, ठीक, और दूसरा जो होता है उसमें आपको चित्र बनाना होता है। तो चित्र वाला कैसे करेंगे उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें क्या होगा कि चित्र वाले में लगभग 3 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ठीक। पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें आपका होता है कि जैसे दे दिया जाएगा कि 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए तथा उसमें कोई एक पुष्प दे दिया जाएगा, ठीक। उस पुष्प का चित्र बनाकर, पूरा आलेखनी बनाकर उसको 3 रंगों से भरी, ठीक। ऐसा कर क्वेश्चन आपका आ जाएगा, या फिर आयत में वो बोल देगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको बनाना होगा एक आलेखन, ठीक, और उसको रंग भरना होगा। ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद में आपके एग्जाम में पूछा जाता है जैसे सिंपल वाला, जिसमें से आपको रंग नहीं भरना होता है, उसमें या तो फिर कोई प्राकृतिक दृश्य बोल देगा, या फिर एक तरीके से जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर चिपको आंदोलन एक हो, ठीक है, जिसमें एक बच्ची जो है वो वृक्ष या एक बच्चा वृक्ष को चिपक कर पकड़े हुए खड़ा रहता है, ठीक। वो वाला चित्र आपको बोल दिया जाएगा, उसमें पेंट नहीं भरना होगा, ठीक है। या फिर आपको बहुत ज्यादा सिंपल में जब आ जाते हैं उस तरीके का क्वेश्चन, तो उसमें आपको कह देगा कि कुल्हाड़ी का चित्र बनाइए, ठीक है, तथा उसको सेट कीजिए। ऐसा कर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको आलेखन बनाना यहाँ पर सिखाता हूँ, ठीक। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर कहीं पर वृत्त में बोला गया, ठीक, तो अगर मान लिया उसने कह दिया कि 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या में, या फिर बोला 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या में, तो ध्यान दीजिए जो आपको पटरी लेना है और प्रकार लेना है, ठीक। प्रकार का क्या करना है कि जो आपका लोहे वाला नोक होता है उसको 0 पर रखना है, ठीक। और उसके बाद में जो आपका पेंसिल आप लगा लेंगे, उसमें पेंसिल का जो नोक होगा उसको आप 7 पर रख लेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक, प्रकार को। और उसके बाद में उसी पर आपको एक गोला खींच देना होगा, ठीक। जितना माप कहेगा, 6 का कहेगा तो 6 तक, 7 का कहेगा तो 7 तक, उसी को लेकर आपको यहाँ पर खींच देना है एक गोला, ठीक। उसमें आपको बनाना होगा आलेखन। तो आलेखन बनाने का जो सबसे सिंपल और सरल जो आपका पुष्प होता है वो होता है कमल का फूल बनाना, ठीक। तो कमल का फूल आप कैसे बनाएंगे इसको सबसे पहले मैं बताता हूँ, फिर आपको रोज यानी गुलाब कैसे बना जाएगा उसको भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस चीज को बनाने के लिए सिंपल से क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से बीचों बीच में यहाँ पर ले लेना है, ठीक। और उसके बाद में इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कुछ चंदन के आकार की आकृति कुछ इस तरीके से बनानी है, ठीक। ये आपको सिंपल सा बना लेना है। उसके बाद में यहाँ से इसको बस थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से बाहर से ऐसे घुमाना है और फिर लाकर इसको कुछ इस तरीके से कर देना है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऐसे कुछ बनाना है और ऐसे कुछ इस तरीके से कर देना है। बस 2 पाती का आप बनाएंगे, इधर भी आएंगे तो इधर भी आपको कुछ इस तरीके से कर ऐसे कर देना है, और इधर भी कुछ इस तरीके से कर ऐसे कर देना है। ऊपर का भाग आपका तैयार हो गया, ठीक। नीचे का भाग बनाने के लिए ये और ये इन दोनों के इस छोर को पकड़िए और इसको कुछ इस तरीके से घुमाकर ये कुछ इस तरीके से कर दीजिए। ऐसे यहाँ पर भी इसको कुछ इस तरीके से कर दीजिए। ये यहाँ पर आपका इतना तैयार हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से ऐसे कर घुमाकर इसको कुछ इस तरीके से कर ये कर देना, ठीक है। और ऐसे 2 पत्ती नीचे भी कर देना, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कर देते हैं और इस तरफ भी आपको ऐसे कुछ कर देना है। ये आपका जो कमल है वो अच्छे से बनकर तैयार हो गया। अब सिंपल से आपको इसको नीचे तक यहाँ पर लेकर आना है और इसको भी यहाँ पर नीचे तक लेकर जाना होगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक। इतनी बात आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको सिंपल से उठाना है और यहाँ पर खाली स्थान ज़्यादा बच रहा है, ठीक। यहाँ पर खाली स्थान ज़्यादा बच रहा है तो वहाँ तक लेकर जाएंगे, फिर एक ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे ले जाकर ये कुछ इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसको कुछ इस तरीके से कर इसको ऐसे कर और यहाँ पर ऐसे घुमा देना है, ठीक। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर बनाया ऐसे यहाँ पर भी बनाना है, ठीक। तो इसको देखो, यहाँ से आपको कर ये कुछ इस तरीके से कर लेना है और इसको भी कुछ इस तरीके से करते हुए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कर लेना है। ये अब ऐसे ऐसे घुमा कर इसको और ये कुछ इस तरीके से कर देना है।
यहाँ पर दोनों तरफ ऐसे ही डिजाइन में बना लेना, ठीक। उसके बाद में आपको सिंपल से यहाँ से ऐसे कली निकाल देना है और यहाँ पर भी एक कली कुछ इस तरीके से निकाल देना है। 2 कलियाँ आपकी तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर खाली स्थान नहीं छोड़ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से एक डांड ले जाना है और इसको कुछ इस तरीके से ऐसे कर देना, ठीक। और इसको भी एक डाली यहाँ से निकालेंगे ऐसे कर कर कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी जो इस तरफ कर रहे हैं वो इस तरफ से भी करना है, ठीक। ये सब सारी बातें आपके एग्जाम में नोट की जाती हैं, तो इस पर विशेष कर ध्यान दीजिएगा। ये कुछ इस तरीके से और फिर ये कुछ इस तरीके से, ठीक। ये इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, इसको सिंपल से ऐसे लाकर ऐसे कर कर और ऐसे कर देना, फिर इसको भी ऐसे लाकर ऐसे कर कर ऐसे कर देना, ठीक। इसमें कुछ इस तरीके से ये ऐसे कर देना है और इसमें भी कुछ इस तरीके से कर कर ऐसे कर देना, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। तो ये आपका जो आपका चित्र है, इस चित्र में आपका फूल और कलियां तैयार हो गई, ठीक। अब आपको कमल का जब पुष्प बनाना हो तो कमल के लिए आपका जो यहाँ पर जो पत्तियां होगी वो कुछ गोल टाइप की होंगी, तो इस तरीके से आप इसको कुछ इस तरीके से पत्तियां बना देंगे। और ध्यान दीजिए, अगर इस तरह बनाते हैं तो इधर भी उसको आपको बनाना होगा। इस चीज की विशेष कर ध्यान दी जाती है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बना लेना है, ठीक। एक पत्ती यहाँ पर भी आप लगा दीजिए क्योंकि ये खाली स्थान में चला है, तो ये कुछ इस तरीके से कर कर ये कुछ इस तरीके से कर लेना है और साथ में इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ ऐसे कर कर ये कुछ इस तरीके से कर लेना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पूरा आलेखन है वो तैयार हो गया। यहाँ पर अगर आप पत्ती बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप एक पत्ती बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर खाली स्थान बच रहा था। अब इस तरफ भी आपको बनाना होगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये जो आपका पूरा आलेखन है ये आपका तैयार हो गया। बहुत ही सिंपल सा आपके सामने हमने यहाँ पर बनाकर रख दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको कलर कैसे भरना है इसको मैं आपको बताता हूँ। यहीं पर आप गड़बड़ करेंगे, अच्छी तरीके से आपका चित्र बन जाएगा। कलर करने में अगर गड़बड़ कर दिए तो पूरा मामूल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर 3 कलर का यूज करने को कह रहा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बैकग्राउंड को आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे पूरे को आपको क्या कर देना है, येलो कलर यानी पीला कलर से पूरा पेंट कर देना, ठीक। पूरा कमल वमल सारा का सारा पूरा पीला कलर से आप पेंट कर दीजिए, ठीक। उसके बाद में ये जहां जहां पर हम टिक लगा रहे हैं ये भाग पूरा रेड कर दीजिए, ये भाग, ठीक। यानी कलियां और जो पुष्प है इसको क्या करना है, रेड कलर से कर देना है। इतनी बात हो गई। येलो करने के बाद थोड़ा सूख जाए उसके बाद में रेड इसमें कर दीजिएगा, ठीक। इतनी बात हो जाएगी। उसके बाद में ये जो आपका बाकी शेष जितना बचता है सबको ग्रीन नहीं करना है, हरा का यूज बिल्कुल से मत करिएगा। अगर आपको आर्ट बनाना नहीं आता है तो, ठीक, आर्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको धानी कलर करना है, ठीक है। धानी कलर आपको लेना है और सारे में धानी कलर कर देना है, इसमें पत्तियों में और डालियों में, ठीक। इतनी बात हो गई। जब आप पूरा पेंट कर लेना, यानी येलो से आपका पूरा बैकग्राउंड हो गया, जब पूरा किए तो इसमें जब रेड करेंगे तो पीला हमारा खत्म हो जाएगा। तो येलो से आपका बैकग्राउंड, ग्रीन से ये हो जाएगा और रेड से हमारा ये कली और पुष्प हो जाएगा, ठीक। इतनी बात तैयार हो जाएगी। उसके बाद में आप पेंसिल लीजिए, पेंसिल से आप क्या करना है, जहां जहां पर आपने ये लकीर खींची है इन लकीरों पर पेंसिल से अच्छे से चढ़ा दीजिए, ठीक। उसके बाद में आपका एक अच्छा सा पूरा एक यहाँ से आलेख जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि केवल कमल बनाने को तो वो कहेगा नहीं, कोई दूसरा पुष्प अगर कह दिया गया तो कैसे बनाया जाएगा। तो एक दूसरा पुष्प होता है, मान लीजिए गुलाब का पुष्प बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे, बस इसको ध्यान दीजिए। अगर आपको यहाँ पर गुलाब का पुष्प बनाना है तो आपको क्या करना है, सारी डालियों को ऐसे ही रखना है, ठीक। यहाँ से क्या करना है, इसको हटाकर गुलाब का पुष्प लगा देना है, गुलाब का पुष्प बना दीजिएगा इसके स्थान पर। ये जो पत्तियां हैं इन पत्तियों को यहाँ से हटाकर पत्ती, अगर आप गुलाब का पुष्प बनाते हैं तो उसके लिए आपको पत्ती कुछ इस तरीके से बनाना होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से करते हुए, ऐसे करते हुए, कुछ इस तरीके से करते हुए यहाँ पर आपको पत्तियां बनानी होगी गुलाब का, ठीक है। और जो हमारा कमल का होता है गोल सा होता है तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। अब गुलाब कैसे बनाया जाएगा इसको भी यहाँ पर देख लीजिए। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ इस तरीके से एक चांद बनाना है, ठीक। ये यहाँ से हमने यहाँ पर एक चांद बना दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक नाव के तरीके की आकृति बनानी है, ठीक। ये नाव के तरीके की आकृति होगी,
यानी कि ऊपर हमने इस तरीके से खींचकर ऐसे कर दिया। ठीक, अब आपको इस बीचों बीच से उठाना है और ऐसे घुमा कर ऐसे लेकर आना है और इस भाग तक मिला देना है। ठीक, यहाँ से उठाकर यहाँ और घुमाकर पूरा यहाँ तक मिला देना। ठीक, उसके बाद में यहाँ से उठाना है और ऐसे घुमाकर ये कुछ इस तरीके से, तो ऐसे ऐसे कर कर आपको जो आपका गुलाब है वो यहाँ से बना लेना। भाई साहब, आपका गुलाब बहुत ही आसानी से यहाँ पर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आप कली निकाल दीजिएगा, इस पुष्प को यहाँ पर बनाकर और ये कर देना। ये पत्ती हटाकर आपको ये वाली पत्ती यहाँ पर एडजस्ट करना होगा, ये वाली पत्ती यहाँ सब सारा एडजस्ट करना होगा। ठीक, तो जब भी आप गुलाब बनाएंगे तो पत्तियाँ ये हो जाएंगी, आपका ये वाला यहाँ वाला चित्र ये हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहने दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो एक आलेखन है, आपके बोर्ड एग्जाम में जब आलेखन बनाना आएगा तो बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, अब इसी चीज को अगर आयत में कह दिया जाए, कुछ इस तरह की आकृति में अगर इस चीज को बनानी हो, तो यही जो दृश्य है, इसी दृश्य को इसमें आप फिट कर दीजिएगा, इसी चित्र को आप इसमें फिट कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ खाली जगह बचेगी, यहाँ खाली बचेगी, यहाँ खाली बचेगी, यहाँ पर खाली बचेगी। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक पत्ती डाल देना, यहाँ पर एक पत्ती डाल देना, इधर पत्ती इधर पत्ती, बाकी तो हमारा गोल वाला जो आकृति है इसके हिसाब से हमने बनाना जानते ही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका पूरा आलेखन है बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक, तो ये तो आपका हो गया एक रंगीन आलेखन बनाना। अब आपका सादा वाला क्वेश्चन उठेगा कि एक प्राकृतिक दृश्य बनाइए या चिपको आंदोलन बनाइए। तो प्राकृतिक दृश्य या चिपको आंदोलन वाली जो वीडियो है, इस वीडियो को अगर आप कमेंट करते हैं तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। बाकी आपको जैसे छोटी चीजें, जैसे मान लीजिए कुल्हाड़ी बनाने को कह दिया, तो बहुत सिंपल सा देखो, कुल्हाड़ी बनाना कितना सा आसान है। देखो, इसको कुछ इस तरीके से आपको ये कुछ इस तरीके से डंडी बना देना। ठीक, यानी कुल्हाड़ी में लगा हुआ बेट बना देना है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे इसको, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से बस आपको थोड़ा सा बिठा देना होगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से कर देना और यहीं से इसको थोड़ा सा घुमा देना और इसको थोड़ा सा यहाँ पर घुमा देना, ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से आपका जो ये कुल्हाड़ी है वो आसानी से बन गया। तो इस तरीके से अब जब ये कुल्हाड़ी बन जाए तो ऐसे इसको बनाकर छोड़ नहीं देना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको पेंसिल को पतला कर लेना और ऐसे 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 कर कर इसको यहाँ से ऐसे सेट कर देना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी आप इसको कुछ इस तरीके की आकृति दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा आकृति दे सकते हैं, या फिर इसको ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे किनारे किनारे से ऐसे 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 कर कर ऐसे बढ़िया से ऐसे सेट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से कर कर आप ऐसे सादा चीज़ों को भी बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ से आपने आलेखन बनाना सीख लिया, कुल्हाड़ी बनाना सीख लिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हो उसको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। बाकी एक जो प्राकृतिक दृश्य है, ठीक, जिसमें पहाड़ हो गया, एक घर हो गया, वृक्ष हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो बनानी है उस पर हम एक अगली वीडियो लेकर आएंगे। अगर इस वीडियो को लाइक करिए आप और कमेंट अगर आप करेंगे इस वीडियो में तो हम अगली वीडियो इस पर लेकर आएंगे, जिसमें आपको प्राकृतिक दृश्य, जिसमें पहाड़ हो जाएगा, आपका यहाँ पर जो है जो घर हो जाएगा, फिर वृक्ष हो जाएगा, इन सब सारी चीज़ों को कैसे बनाया जाएगा इसको भी हम आपको बता देंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता है। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद।